रामगढ़िया सेवक सभा रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन टाटीबंध में आयोजित है। यह इनका पहला आयोजन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो आयोजन होते रहते हैं, लेकिन ये इनका जो पहली बार का आयोजन है बहुत सफल है। इसमें कितने लोग आए, कहाँ से आए और कैसे रहा, यहाँ इनके रामगढ़िया सेवक सभा रायपुर छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष जसविंदर सिंह राणा से हम बात करेंगे और पूछेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, इस आयोजन के बारे में। हाँ जी, आज का जो ये आयोजन है, इस आयोजन में आपने जो ये तैयारियां की है, कितने लोग आए और कितना सफल मानते हैं? कितने युवक आए, कितनी युवतियाँ? पहली बार के हिसाब से हमारा प्रोग्राम बहुत अधिक सफल रहा है। हर किसी ने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। रजिस्ट्रेशन तो करीबन 150 से ऊपर हुए थे, लेकिन आए शायद 100 के आसपास है लोग। अभी पूरा डाटा अपडेट मिला नहीं है मुझे, लेकिन इसके लिए मेहनत हमें बहुत करनी पड़ी है। पिछले 2 महीने से हम लोग लगे हुए हैं और समझ लो कि सुबह 5-6 बजे से हम बैठ जाते थे लैपटॉप लेके। युवकों की लिस्ट, युवतियों की लिस्ट कितना अपडेट हो रहा है, सब रेगुलर हमको देखना पड़ता था, अपडेट करते रहते थे लिस्ट। हमको उम्मीद नहीं थी कि हम इतना अच्छा प्रोग्राम कर पाएंगे। हम ये लग रहा था मुश्किल से 50-60 युवक होंगे, लेकिन हमारे जो सोच थी उससे कई गुना बड़ा प्रोग्राम हो गया ये। इस आयोजन में कहाँ कहाँ से लोग आए, किस किस प्रदेश से? सिर्फ छत्तीसगढ़ के हैं कि बाहर के भी हैं? पूरे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यहाँ तक कि बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक लोगों के मेरे पास बायोडाटा आए हैं। और युवतियों में, महिलाओं में? युवतियों में भी बहुत दूर दूर से बायोडाटा आए हैं। कुछ कोई कनाडा की है, कोई बेंगलोर की है, कोई हैदराबाद की है। ऐसी युवतियाँ हैं जिनके कम से कम 25-25 लाख के पैकेज है, वो यहाँ पर हमारे रजिस्ट्रेशन कराई हैं। तो इसका फाइनल जो होगा, आपस में तालमेल करने के लिए आपने एक समिति भी बनाई हुई है जो महिलाएं गाइड कर रही हैं, आपस में संपर्क करा रही हैं। तो ये जो संपर्क होगा, फाइनल डाटा बन के ये कब तक लोगों को मिल जाएगा? डाटा तो आज दिखा दिया जाएगा सबको, और उसके बाद में फिर देखा जाएगा जो लड़के किस में इंटरेस्टेड हैं, किन युवतियों में, फिर उन युवतियों के घर वालों से परमिशन लेके ही उनके डाटा युवकों के साथ शेयर किए जाएंगे। इसमें पिछले 10 दिन से मेरी टीम ने इतना सहयोग किया है। हम लोग रोज़ रात को 10 बजे तक बैठते थे। 6 बजे मीटिंग शुरू होती थी, 10 बजे तक बैठते थे। 3 लैपटॉप चलते रहते थे, 1-2 मोबाइल चलते रहते। सब आपस में जो है हम लोगों ने मिलजुल के बहुत अच्छे से इस काम को आगे बढ़ाया है। हम पूछेंगे ओंकार सिंह मुद्दड़ जी से कि ये व्यवस्था के लिए लोगों तक संपर्क कैसे किया गया, लोगों तक पहुँचे कैसे, या लोगों तक आपका प्रचार प्रसार कैसे पहुँचा? देखिए, पहले क्या होता था, जब हम अपनी उम्र के थे तब तो रिश्ते बड़े जल्दी हो जाते थे। 25 साल 26 साल में रिश्ते हो जाते थे। क्योंकि अब जो बच्चे हैं, बच्चों की एज बढ़ रही है, ये मैच्योर होना चाहते हैं। 25 से 30 साल में ये शादी करना चाहते हैं। बच्चियाँ का भी यही हाल हो गया है। अब क्या हो गया है कि लड़कियाँ कम मिलती हैं, लड़के ज़्यादा हो चुके हैं। इसलिए हमने ये जो प्रयास किया एक परिचय सम्मेलन का, हमने यही सोच के किया है कि बहुत मेहनत लगती है अब रिश्ते खोजने में या करने में। हम लोगों ने पूरी टीम वर्क, जो हमारे साथी सभी ने 2 महीने 3 महीने पहले से प्लान कर लिया था कि हमने ये करना है। आसपास के जितने स्टेट थे, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी जगह हम लोगों ने इसकी पब्लिसिटी की। पहले पब्लिसिटी करके सारे डाटा हमने मंगाए और लोगों ने हमने अच्छा रिस्पांस दिया, और हम इसको आगे भी इसको काम को बढ़ाएंगे। इसमें एक चीज़ ये है कि जो लोगों से जुड़ने का काम हम लोग ने गुरुद्वारे के थ्रू किया। गुरुद्वारे में अपने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र सब जगह के गुरुद्वारों में हमने यहाँ के अपने बैनर भेजे, जो वहाँ 2 महीने से वहाँ लगे हुए थे, जिसको देख के उसमें जितने भी कांटेक्ट नंबर थे तो लोगों ने कांटेक्ट करना चालू किया, और कांटेक्ट कर करके उन्होंने यहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठी करी, और इतना अच्छा उन लोग को वो हुआ कि सब के सब यहाँ अपना अपना बायोडाटा भेजे हैं और आए भी हैं। आज लगभग जितने 8-10 लोग जितने मेरे से कांटेक्ट करते थे अलग अलग स्टेट के, आज सब लोग आ कर के मिले हैं बाकायदा कि भाई आपसे फ़ोन में बात होती थी लेकिन देखे नहीं थे कौन हो आप, तो आज आके साक्षात मिले हैं। मिल के तो अलग अलग स्टेट से, सब जगह से, गुरुद्वारों के थ्रू ज़्यादा हमको सहयोग मिला।
गुरुद्वारे के कारण। तो ये थे रामगढ़िया सेवक सभा रायपुर छत्तीसगढ़ की टीम, और इनका जो प्रयास सिर्फ युवक युवती परिचय सम्मेलन तक ही नहीं है, ये समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज में जागरूकता लाना चाहते हैं, समाज के लोगों को, समाज के बच्चों को संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं। एक ब्रीफ के मुंडिया दी ते कुड़ियां दी दे रहे हैं ते वो साडे जेडे ब्रदर्स ने वो साडे और पहुंच रहे हैं ते जेडे मुंडे वाले ने कुड़ी दा बड़ा है डिटेल ले लो ਉਹਦੇ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। रामगढ़िया सेवक सभा रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। इस युवक युवती परिचय सम्मेलन के लिए रामगढ़िया सेवक सभा के सदस्य पिछले लगभग 2 माह से इस तैयारी में जुड़े हैं। इन्होंने जो तैयारियां की है और जो आयोजन है वह किस तरह चल रहा है और किस तरह का व्यवस्था इनको करनी पड़ी और किस तरह लोगों तक पहुँचे, इस बारे में हम बात करेंगे महिला विंग की अध्यक्ष प्रदीप कौर से। प्रदीप जी, दसेंगे आपकी क्या कैसी परेशानी आई और ये दिमाग में आपके कैसे आया कि हमको ये सब करना है? ये हमारे प्रेसिडेंट जसविंदर सिंह राणा जी का उपराला है, उनकी सोच थी और उन्होंने सारी अपने कमेटी मेंबर्स को जोड़ा है और उनके साथ मिलके छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको ऑनलाइन हम लोगों ने पहले शेयर किया और ऑनलाइन करते हुए सबको हम जोड़ते चले गए और हमारे ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए, जेंट्स ग्रुप भी और लेडीज़ विंग भी, तो उसमें हम लोगों ने डालना शुरू किया और उससे हमको रिस्पांस बहुत अच्छा आया और लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए। कैसे हुई, कैसे आया कि ये करना है? हाँ जी, ये वीर जी ने ही किया और वीर जी की सोच थी कि सब समाज वाले करते हैं, हम लोगों ने कभी नहीं किया सिखों के लिए, तो इसलिए उन्होंने किया कि हम सिख समाज के लिए एक उपराला करें। सभी कास्ट, उसमें कोई कास्ट का वो बंधन नहीं रखा गया था, ओनली सिख, ये सोचते हुए उन्होंने परिचय सम्मेलन रखा। इसमें महिलाओं को एक जोड़ने के लिए या जो महिलाएं हैं या लड़कियां कहना चाहिए, युवक युवतियां या विवाह योग्य लड़कियां होती है उसमें सामने नहीं आती हैं, तो वो उनको प्रेरित करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए आप क्या करेंगे? उनको इंसिस्ट करने के लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि वो आगे आना नहीं चाहते, उनको ये लगता है कि उनका बायोडाटा सब जगह रिलीज़ हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने उनको इस चीज़ के लिए इंसिस्ट किया कि हम आपका जो भी बायोडाटा रहेगा उनको गोपनीय रखा जाएगा, जब तक उनकी परमिशन नहीं होगी हम उनको लड़के वालों को नहीं देंगे, जबकि हम लड़के वालों को तो दे रहे हैं, लड़के वालों को का बायोडाटा लड़की वालों को दे रहे हैं, लेकिन लड़की वालों का हम तभी देंगे अगर लड़की वाले एग्री होंगे, तभी हम उनको उनका बायोडाटा शेयर करेंगे। तो अभी जो आप लोगों की टीम है, कितने लोग हैं और कितनी तैयारियां की, कितने दिन से लग गया? हम महिलाओं से ज़्यादा तो पहले मेन जेंट्स मेंबर्स ने ही सब कुछ किया, मेन उन्हीं की तरफ से सब कुछ था। लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने अभी 2-4 दिन से उनके साथ ज़रूर लगे हुए हैं और ऑनलाइन जो चीज़ें रहती थी वो हमारे लेडीज़ विंग की तरफ से ही, हमारी ये सोनू इसने और रूबल है और ये सिमरन है और इधर अंशु है, इधर जसविंदर, जीती, सब ने मिल के, दीदी हैं स्वीटी दीदी हैं, मंजू है, सब ने मिलजुल के फिर सब ने मिल के ऑनलाइन भी सब चीज़ों को प्रोवाइड कराया, सब लोगों को जैसी डिमांड्स आती रही उस हिसाब से सब चीज़ें। ये आपसे पूछूंगा मैं, ये बताइए कि इस तैयारी के लिए महिलाओं को एकत्रित करना, जो आपके ग्रुप की हैं, महिला विंग है जो, ये कितनी बैठकें हुई, कितनी बार आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ा और कैसे एकत्रित होती थी? घर का काम धाम, बच्चों को देखना, परिवार को देखना, पति को देखना और घर के भी काम, उसके बाद कैसे समय निकाले और कैसे एकत्रित? काम तो बहुत मुश्किल था क्योंकि शुरू दिन से जब अपन ने लड़कियों की बात की इस तरह के रजिस्ट्रेशन के लिए तो लड़कियां सामने आती नहीं थी और लड़के तो फिर भी आ ही जाते थे। इसके लिए हमको पर्सनली जाके कई बार लोगों से मिलना भी पड़ा, एक एक के घर में कॉल भी करना पड़ा। जो हमारी विंग के सारे जो सदस्य हैं इन लोगों ने पर्सनल अपनी तरफ से मैसेज को फॉरवर्ड किया, कई लोगों को हमने कॉल भी किया, इंसिस्ट भी किया, समझाया भी कि आप आ सकते हैं, इसमें आपकी समय की बचत है, एक छत के नीचे आपको बहुत सारी लड़कियों को और लड़कों को ऑप्शंस मिल जाएंगे। और जबकि हम समाज में कई बार मिलने जुलने की कमी की वजह से हमारे कॉन्टैक्ट वीक हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ों को हम समझाते चले गए और हमारी आपस में बैठक होती गई। इसके अलावा हमने ऑनलाइन भी लोगों से मिलना चाहा और प्लस हम लोग ऑनलाइन जूम मीटिंग वगैरह भी करते रहे, चैटिंग भी करते रहे, जिसके थ्रू हमने सारे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट किया और इस पूरे कोऑर्डिनेशन के लिए पूरा जो स्टार्ट जो किया इस पूरे आयोजन को वो हमारे अध्यक्ष वीर जी के द्वारा किया गया। उनके डायरेक्शन के हिसाब से ही हम लोग आगे कदम बढ़ाते रहे। कितनी युवतियां के परिवार वाले आए या आपको इसमें रिस्पांस मिला, और इस रिस्पांस को पहले आप बताइए कैसा था, और इसके बाद भविष्य में क्या है कि महिलाएं युवतियों को आगे लाने के लिए, क्योंकि समाज में लड़कियां आगे आती नहीं हैं और रिश्ते बहुत कम होते हैं और संपर्क की कमी के कारण ये सब होता है, तो इसके लिए आगे भविष्य में क्या करें? आगे भविष्य में हमारे पास फ़िलहाल तो लड़कियों के जो आ चुके हैं बायोडाटा, कुछ तो आए थे परिवार यहाँ पे, कुछ बच्चियाँ आई भी और कुछ बच्चियाँ नहीं आई तो उनके पेरेंट्स आए थे, और बाकी बायोडाटा हमारे पास कलेक्टेड हैं। इन फ्यूचर लगेगा जैसे भी किसी को नीड होती है तो वो हमारी साइट के थ्रू हम उनको फॉरवर्ड करके आगे रिश्ते भी करवाने के लिए हेल्प करेंगे। इस पूरे पैसे पे, इस पूरे जो हमारा प्रोग्राम था उसमें हमने बच्चियों से पैसे नहीं लिए, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, सिर्फ लड़कों की ही रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली गई। ये भी एक नेक काम किया गया कि हमको बच्चियों से नहीं लेना है, जब तक कि कुछ होता नहीं है, जब तक वो नहीं चाहेंगे हम बायोडाटा भी नहीं दिखाएंगे, और इस तरह की सारी चीज़ों को गोपनीय रखते हुए चले तो उन्होंने हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ भी गए आके। तो ये थी रामगढ़िया सेवक सिख सभा की महिला विंग, और महिला विंग को आप देख सकते हैं कि इतनी महिलाएं ये तो अभी आई हैं और अभी ड्यूटी में लगी हैं महिलाएं, और यह जो इन्होंने कार्य किया है युवक युवतियों की शादी कराने का एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य माना जाता है। इस पुनीत कार्य में महिलाएं साथ दे रही हैं और भविष्य में आगे भी ये इस काम को करती रहेंगी, ऐसा इनका कहना है।